सिर्फ एक बार ही एसएससी जीडी देखने को मौका मिलता था, जनरल का अगर बच्चा था तो ये अगर आप वो हर साल आएगी तो 18 से 23 साल 5 साल बनते हैं, और 5 बार अगर वो भर्ती देख पाता है तो फिर वो ये मान लेगा कि शायद मेरी ही काबिलियत नहीं थी, एसएससी ने मुझे भरपूर चांस दिए। और यही बच्चा चाहता भी है कि चांस ही ना मिले तो ये तो अन्याय है, चांस मिले फिर भी ना हो तो ये फिर मेरी गलती है। तो भाई एसएससी जीडी में ही जितनी भी एसएससी की वैकेंसीज हैं, सबसे ज्यादा अगर कहीं पद आते हैं तो एसएससी जीडी में आते हैं। इसका एक ही ड्रॉबैक है, और उन स्टेट्स के लिए बहुत अच्छा है जिसके कुछ के लिए ड्रॉबैक हो सकता है पर कुछ के लिए बहुत अच्छा है, जैसे एसएससी जीडी पैरामिलिट्री फोर्सेस, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरे भारत में चाहिए। हो क्या रहा था कि भाई यहां पर पूरा नॉर्थ इंडिया का बच्चा ही उस कंपटीशन में जा रहा था, तो फिर नॉर्थ इंडिया का अगर बच्चा जा रहा था तो कोई तमिलनाडु जाता था, कोई नॉर्थ ईस्ट जाता था, कोई कहीं, तो फिर ये सब अपने घर की तरफ भगते थे कि मेरा ट्रांसफर उधर ही हो जाए, मेरा ट्रांसफर। हर कोई चाहता है, बच्चे यही चाहते थे भर्ती होने के बाद, क्योंकि देखो जब तक भर्ती नहीं होते तब तक लगती है मुझे कहीं भी मिल जाए, यार है तो इंडिया ही में नौकरी कर लूंगा। लेकिन जब नौकरी लग जाती है तो फिर वो अलग तरह की टेंशन आती है कि मैं अपने घर के पास रहूं। तो फिर जब घर की तरफ भागेंगे तो भारत को चाहिए तमिलनाडु में फोर्स, आप जा रहे हो अपने घर की तरफ, तो फिर उतना चैनलाइज नहीं हो पा रहा था सिस्टम। तो इन्होंने इसका क्या तरीका निकाला कि भाई अगर ये नॉर्थ के बच्चे ही ज्यादा भर्ती होंगे तो फिर पूरा साउथ खाली हो जाएगा, क्योंकि बच्चे तो उधर रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि वहां की लैंग्वेज अलग है, वहां का खाना अलग है, तो इनको वातावरण सूट ही नहीं करता। तो फिर क्या किया जाए, फिर ये एक तरीका निकाला कि हर स्टेट से बच्चे लेंगे और हर स्टेट का कोटा बांट देते हैं, फिर उस स्टेट के में उसी स्टेट का बच्चे का आएगा जो भी। अब हर स्टेट से कोटा बांटा गया, तो अब इसमें ऐसा हो रहा है कि जैसे नॉर्थ इंडिया का बच्चा कंपटीशन के प्रति पहले से जागरूक है, साउथ इंडिया का उतना था नहीं, या गवर्नमेंट जॉब में उतना इंटरेस्टेड नहीं था, पहले उसके मार्क्स कम रह जाते थे तो वो सेलेक्ट नहीं होता था, जो ऑल इंडिया मेरिट लगती थी। अब क्या स्टेट वाइज कट ऑफ लगने लगी इसमें, जब स्टेट वाइज लगने लगी तो भाई चाहे तमिलनाडु का 33 पे सेलेक्ट हो तो 33 पे ही लेंगे, यूपी का बच्चा 100 नंबर लाए, 100 में से 90 लाए तो 90 पे भी हो सकता है वो सिलेक्ट ना हो। एक 33% में सिलेक्ट हो रहा है, एक 90% में सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब नॉर्थ इंडिया, यूपी का बच्चा, या मैं कहूंगा एमपी का बच्चा, बिहार का बच्चा, दिल्ली का बच्चा, हरियाणा का बच्चा, राजस्थान का बच्चा, इनको ये अपने साथ अन्याय लग रहा है कि भाई ये तो हमारे साथ इनजस्टिस है कि मेरी कट ऑफ तो इतनी ऊपर, उस स्टेट की इतनी नीचे। बहुत सारे बच्चे कुछ गलत तरीके भी अपना लेते हैं कि कोई असम से जिसने फॉर्म भर दिया कि मैं असम का ही निवासी हूं तो मैं असम की कट ऑफ में आ जाऊंगा। तो ऐसे चीजें बच्चा ऐसे तो मत करना, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे बच्चे गिरफ्तार हुए हैं पहले, तो ऐसी चीजें तो मत करना। पर अब ये गलत है या सही है, सरकार ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा किया है। तो मैं उन स्टेट्स की बात कर रहा हूं कि जो साउथ इंडिया के स्टेट है, नॉर्थ इंडिया है, या पंजाब है, या मैं कहूंगा गुजरात है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, असम है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जितने भी ये 7 सिस्टर्स है नॉर्थ इंडिया में, तो ये उड़ीसा, झारखंड, और इनमें भी बॉर्डर नक्सल एरिया, तो छत्तीसगढ़ में नक्सल एरिया, तो ये कट ऑफ काफी कम जाने लग गई। साउथ इंडिया की, आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, ठीक है, केरला, कर्नाटक, गोवा, बहुत कम कट ऑफ जाने लगी, और इनका सिलेक्शन बहुत आसानी से भी हो जाता है। तो भाई अगर आप एसएससी जीडी में इस तरह के, जम्मू कश्मीर बहुत कम पे हो जाता है, हालांकि जम्मू कश्मीर में कंपटीशन थोड़ा बढ़ा है एसएससी जीडी में, तो इन स्टेट्स के अगर आप बच्चे हो, जो मैंने नाम ले रहा हूं, तो यहां बहुत आसान है इस भर्ती में सिलेक्शन लेना, और ये एकदम से करीब 30, 40, 50 हजार वैकेंसीज आती हैं। और आपके स्टेट में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इतने सही प्लेटफॉर्म पे हो एसएससी जीडी के लिए कि भाई इससे बेहतर प्लेटफॉर्म एसएससी जीडी के लिए तो दूसरा नहीं है, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से हो। तो आप सबसे बेस्ट जगह हो जहां से सबसे ज्यादा बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। आप देखो कि 25,000 में से करीब 16-17 हजार बच्चों ने लगभग यहां से सिलेक्शन लिया, पहले जो भर्ती आई थी। ठीक है, तो मैं वो आपसे बताना चाह रहा हूं,
हालांकि देखिए ऑनलाइन में कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करना, एग्जैक्ट मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑनलाइन का बच्चा मैं यहां भी पढ़ रहा हूं, मैं वहां भी पढ़ रहा हूं, मैं वहां भी पढ़ रहा हूं। अब उसको मैं भी गिनूंगा, वो भी गिनेगा, वो भी गिनेगा, क्योंकि वो तो आरडब्ल्यू से भी पढ़ा है। तो वो स्टूडेंट सबका हो सकता है, कॉमन स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब मैं एसएससी जीडी का बेटा रिजल्ट के लिए मैंने कल रोजगार विद अंकित मैंने बोला था, आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ। एसएससी जीडी के अगर रिजल्ट वाले बच्चे हो जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं 2022 23 वाली वैकेंसी का, 24 वाली वैकेंसी का, तो उसका रिजल्ट आज लास्ट डेट थी एमएचए के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने बताया 7 दिन लेट दिया सीआरपीएफ ने रिकॉर्ड, तो इसलिए 7 दिन इनको और मिल गए। तो आरटीआई के रिप्लाई ने एसएससी ने बोला है कि नेक्स्ट वीक वो देंगे, और ये कल ही बोला है कि रिजल्ट का इस हफ्ते आप वेट मत करो, नेक्स्ट वीक आएगा। अब नेक्स्ट वीक मंडे आ जाए, ट्यूसडे आ जाए, वेडनेसडे आ जाए, सैटरडे तक कभी आ जाए, ठीक है, तो आप इतना इंतजार कर लीजिए। चलो बच्चों, तो मैं अब आपको इसकी कंप्लीट जानकारी दे देता हूं। बच्चे स्टेट वाइज होती है, तो जो इन स्टेट से हिंदी भाषी स्टेट से हैं उनकी कट ऑफ काफी हाई जाती है, लेकिन जो हिंदी भाषी स्टेट से बच्चा नहीं है उनको सिलेक्शन लेना बहुत आसान होता है। और मैं हर बच्चे से चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद ये जरूर लिखे कि आप किस स्टेट से हो, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं उस स्टेट के बच्चों को किस तरह से मैं समझा पाऊं, और मैं उस स्टेट्स की लैंग्वेज में भी अगर आगे एसएससी जीडी की बुक लानी पड़े तो मैं प्रयास कर पाऊं कि मैं क्योंकि ये बच्चा, ये जो पेपर है ना, ये हर लैंग्वेज में होता है, लगभग 13-14 लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी इंग्लिश में ही नहीं होता। मराठी में कोई देना चाहे मराठी में होगा, बंगाली में कोई देना चाहे बंगाली में होगा, गुजराती में देना चाहे गुजराती में होगा। तो इस तरह से अभी मत लिखो अपना स्टेट, जब भी वीडियो खत्म हो जाए, क्योंकि मैं तब पढ़ूंगा आपके मैसेज। चलो, तो भाई ये है, देखिए एसएससी जीडी की जो नई भर्ती है, आज की डेट में जो बच्चा 17 साल का भी नहीं हुआ, यानी 1 जनवरी को होगा वो 17 साल का, अगले को 2025 को, वो भी इस फॉर्म को भर देगा, क्योंकि इसमें जो एज मांगी जाएगी वो 1 जनवरी 2026 को मांगी जाएगी। यानी 1 जनवरी जो बच्चा 2008 से पहले पैदा हुआ है, 2008 वाला भी इस फॉर्म को भर पाएगा, लेकिन उसमें 1 जनवरी वाला ही बस, 2008 का और कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। 2007 वाले सब फॉर्म भर देंगे, जितने भी बच्चे 2007 में पैदा हुए हैं वो सब इस फॉर्म को भर पाएंगे। 2006 वाले तो भर ही पाएंगे, 5 वाले तो भर ही पाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं अंडर एज नहीं हो आप, 7 वाला एक भी बच्चा अंडर एज नहीं है, ठीक है। तो 18 साल का, हाँ वो सब 18 साल के हैं, जो 7 वाले, चाहे वो दिसंबर में पैदा हुआ है 2007 में, वो सब इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो फॉर्म कब आ रहे हैं? 11 नवंबर 2025 आते हैं, ऐसे सितंबर अक्टूबर में ही आते हैं हर बार, इस बार नवंबर में आ रहे हैं। मार्च अप्रैल में एग्जाम, फरवरी में तो अब भी हो रहा है, होने वाला ये मार्च अप्रैल में हो जाएगा बस। ये वैकेंसीज कितनी आती है देखो बच्चे, इसमें क्या ये बढ़िया नौकरी है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, देखो भैया आपको अगर वर्दी का शौक है और अगर आपको देश सेवा का शौक है तो इससे बेहतरीन नौकरी नहीं मिल सकती। वर्दी और देश सेवा अगर आपके दोनों मन में है, इवन जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे बच्चे, अब वो अग्निवीर होने से इंडियन आर्मी को प्रीफर नहीं कर रहे, वो एसएससी जीडी को प्रीफर कर रहे हैं। हर बच्चा इधर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, आर्मी की तैयारी करने वाला। तो भाई ये कितने आराम से मिलेगा क्या सिलेक्शन, या मुश्किल से मिलेगा, उन सब बातों पे बात करूंगा बच्चे। ये जितनी भी नौकरी है ना इसके अंदर, बीएसएफ, बीएससीआईएसएफ, बीएससीआरपीएफ, बीएसएसबी भी है, ये जो एसएसबी है ये रहती है बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे, नेपाल वाले बॉर्डर पे। सीआरपीएफ आपको पता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जहां भी इलेक्शन में ड्यूटी या किसी राज्य की पुलिस कम पड़ गई है इलेक्शन ड्यूटीज पे, क्योंकि पुलिस की कमी होती है, तो उन सब में सीआरपीएफ को भेजा जाता है। सीआईएसएफ आपके जितने भी एयरपोर्ट हैं, मेट्रो हैं, और जितने भी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो गवर्नमेंट की हैं, उनको कौन रक्षा करेगा, उनकी उनमें कौन सिक्योरिटी करेगा? गवर्नमेंट के मंत्रालय हैं, कौन सिक्योरिटी देगा? सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडस्ट्री की फोर्स है ये। तो जो गवर्नमेंट की अपनी इंडस्ट्री है उनमें मिनिस्ट्री भी आ जाएगी एक प्रकार से, तो भाई साहब ये उनको सिक्योरिटी देती है। तो एयरपोर्ट भी एक इंडस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मेट्रो भी एक इंडस्ट्री है, उद्योग है। तो बीएसएफ ये है भाई साहब जो बिल्कुल देश सेवा वाली फीलिंग आती है ना किसी नौकरी में,
वो ये है, सबसे टफ भी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये फोर्स मिलेगी आपको, सबसे आगे, आर्मी से भी आगे, ठीक है, बिल्कुल तारों के पास, तार लग रहे हैं जिससे आगे पाकिस्तान है, वो यही है। चलो, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये भी पुलिस है, और इसमें सबसे ज्यादा सैलरी होती है भाई आईटीबीपी में, ठीक है, 60-60 हजार कांस्टेबल को मिल रहे होते हैं, 60-65 हजार। और इंडियन तिब्बत बॉर्डर आप समझते हैं पहाड़ी एरिया में नौकरी रहने वाली है, ठंड ठंड में रहोगे आप। असम राइफल, ये भी उधर की है, ठीक है, असम वाले बच्चों को सबसे पहली चॉइस ये होती है, और इधर के बच्चों की भी होती है। इधर की इसलिए लेते हैं कि जो आर्मी वाली वर्दी बिल्कुल सेम टू सेम वो इस नौकरी में मिलती है। एनसीबी, नारकोटिक्स विभाग में, जो दवाइयों वगैरह की जो विभाग होते हैं भाई, उनमें तो जिसको मजे की नौकरी करनी है, जिसको मुझे तो थोड़ा सा बढ़िया सी लेनी है जॉब, तो एनसीबी होती है उनके लिए। हालांकि इसका ग्रेड पे थोड़ा कम होता है, सैलरी थोड़ी औरों से कम रहेगी, नौकरी सही है। एसएसएफ, इससे बेहतरीन नौकरी कहीं फोर्स में नहीं मिल सकती, ये मैं पहले से आपको बताता आया हूं। सबसे शानदार, सबसे मजे की नौकरी एसएसएफ है, हर साल ये आ भी रही है, ठीक है। सबसे आसान नौकरी, सबसे आसान, पढ़ने का फुल टाइम, 2 दिन हफ्ते में रेस्ट, एसएसएफ ऐसी नौकरी है, फैमिली फुल टाइम मिलेगा इसमें। चलो, अब वो आपके ऊपर चॉइस है, अब आप क्या चॉइस करते हैं। देखिए, इनकी तो स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, बाकियों की, इन दो की ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है, तो ऑल इंडिया लेवल पे आपको इनका कंपटीशन लड़ना पड़ेगा। सीबी, देखिए बच्चे, अब पूरा प्रोसेस बताता हूं, ये तो मैंने बता दिया किन किन फोर्सेस में जाया जा सकता है। अब बताने वाला हूं कि भाई साहब क्या क्या इसका प्रोसेस है भर्ती होने का, जो लोग नहीं जानते हैं, जिन्होंने अभी 10th किया, 12th किया और एसएससी जीडी में नौकरी लेना चाहते हैं, आर्मी की तरफ थे, मैं बस आर्मी समझ लो इसको, मैं इस तरफ ही आना चाहता हूं, तो उनके लिए पूरी डिटेल्ड वीडियो है, तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा और आप इंडिया के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे, इतना आप विश्वास रखिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीबीई, सबसे पहले एग्जाम होना है, यानी ऑनलाइन एग्जाम होता है। क्या क्या आएगा एग्जाम में वो भी बताऊंगा। फिर आपका फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, और लास्ट में आपका मेडिकल हो जाता है। बस सिंपल। जो बच्चा एग्जाम देगा, एक कट ऑफ लगेगी, उन सब बच्चों का डीवी, पीएसटी, पीटी सब और डीएमई, अब ये साथ में होता, हर बच्चे का जिसका भी फिजिकल होगा उसका मेडिकल भी होगा, और फिर एक फाइनल मेरिट लग जाती, खत्म, इतना सा काम है। चलो, अब बच्चों, ये पिछली वाली वैकेंसी थी जिसका नाम एसएससी जीडी 2025 दिया गया, फरवरी 2025 में एग्जाम भी है 4 फरवरी से, उसका नाम दिया था इन्होंने 2025, उस भर्ती का। 1-1 2025 को इसलिए एज मांगी गई थी। अब जो भर्ती है जो आने वाली है, इसका नाम दिया है इन्होंने एसएससी जीडी 2026। अब देखो 2026 साफ साफ लिख रहा है। अब इस भर्ती का अगर नाम 2026 दिया है तो क्या मांगेंगे, डेट किस डेट को आपकी एज मांगी जाएगी। जिसका 2025 नाम दिया उसका 1 जनवरी को डेट मांगी, जिसका नाम 2026 दे दिया उसका 1-1-2026 को एज मांगी जाएगी। तो बच्चे आप ये समझ सकते हो कि जो बच्चा इस डेट को 18 साल का हो जाएगा वो इस फॉर्म को भर पाएगा। क्लियर। और ये 18 से 23 ही होती है, एज जो होती है ना वो 18 से 23 साल, ये जनरल के बच्चे के लिए, लड़का हो या लड़की हो। और ओबीसी है तो 26, एससी एसटी है तो 28, 18 से। पे स्केल, सैलरी कितनी मिलेगी, अलग अलग जॉब में अलग अलग सैलरी है, ठीक है, अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग सैलरी है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कहीं भी आपकी किसी भी जॉब में 45 से कम सैलरी नहीं बनेगी। 10वीं पास से कौन देगा आपको इतनी सैलरी, नहीं बताओ। 10वीं पास करके अगर आप 1 साल मेहनत कर लो तो भाई आज के दौर में बीटेक करके भी बच्चा प्राइवेट जॉब में जाता है, 15,000 सैलरी पे नौकरी करता है, उसमें भी वो नाक रगड़ के लेते हैं यार, काम देते हैं पहल के। तो अब ये सोचो कि 45,000 की नौकरी एक 10वीं पास बच्चे के लिए ओपन है, पर मेहनत करनी पड़ेगी आपको एग्जाम की। पहले एग्जाम ही है इंपॉर्टेंट, फिजिकल उतना मुश्किल नहीं है। 5 किलोमीटर की रनिंग में मानता हूं मुश्किल होती है,
पर फिजिकल के बनिस्बत एग्जाम में ही बच्चा रहता है, फिजिकल में उतना नहीं रहता, क्योंकि सिर्फ दौड़ है फिजिकल में। अब आप देख लीजिए बच्चा 18 से 23 साल और 1/1/2008 तक आप भर दोगे इस फॉर्म को, अगर किसी के 1/1/2008 तक है तो, और 2/1/2003, इससे पहला बच्चा जनरल में ओवर एज है, ओबीसी में 2000 कर देना इसको, और 1/1/2008 तक का बच्चा इस फॉर्म को भर देगा। जिसकी इसके बीच एज आ रही होगी वो भर देगा। ये जनरल है। अब मैं ओबीसी बताऊं तो 2/1/2000 से लेकर के, और ये सेम 1/1/2008, ये तो सेम है अंडर एज वाली 18 साल। ये हो गई आपकी 26 साल, 18 से 26 साल, ठीक है, क्योंकि 2026 तक नापी जाएगी ये। अब अगर ये ओबीसी की हो गई, एससी एसटी की अगर आपको दिखाऊं तो जो बच्चा 2/1/1998 से लेकर के 1/1/2008 के बीच का है, वो इसमें फॉर्म भर देगा, एससी एसटी वाला। इस भर्ती में जो अब जो आने वाली है, मैं उस भर्ती की बात कर रहा हूं। क्लियर? एग्जाम में क्या होता है कि भाई साहब 4 चीजें आती हैं। 20 नंबर की आपकी रीजनिंग, जो 10th 12th पास करके इस एग्जाम को देने की सोच रहे हैं, रीजनिंग से बिल्कुल अनभिज्ञ होंगे। और मैं आपको बता दूं, और जिसने थोड़ी सी भी तैयारी कर ली है पहले, तब ये वीडियो देख रहा है, तो कहता होगा सबसे आसान चीज यही है। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूं, जो अभी अभी कंपटीशन में कूदे हैं, सबसे पहले अगर किसी सब्जेक्ट पे आपकी कमांड बनेगी तो वो इस पे बनेगी। मात्र 2 महीने में, 3 महीने में ये कह दोगे रीजनिंग का एक सवाल छोड़ूंगा नहीं, एग्जाम में कैसा भी पूछ लेना, ठीक है। 20 क्वेश्चन 40 नंबर। जीएस ये वो सब्जेक्ट है जिसको आप कितने भी साल पढ़ लो, ये नहीं कह सकते 20 में से 20 करके आऊंगा, बाकी सब में कह दोगे। तो भाई साहब इसको पढ़ते ही रहना है आपको जब तक कंपटीशन देना है, ठीक है। कि आपको लगातार, ये आपकी कॉन्फिडेंस इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितने इंटरेस्ट से चीजों को पढ़ते हो, ठीक है। तो ये रेगुलरली टच में रहना होगा। ये मैथमेटिक्स है, इसको भी आपको बहुत जल्दी अपना स्ट्रांग करना होगा। 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। 3-4 महीने की प्रैक्टिस भी चाहिए अच्छा मैथ करने के लिए, ठीक है। 20 नंबर का हिंदी इंग्लिश में से कुछ भी चुन सकते हो। हिंदी के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप हिंदी भाषी स्टेट से आते हैं या नहीं भी आते हैं, इवन मराठी बच्चों को, बंगाली बच्चों को, गुजराती बच्चों को मैंने हिंदी 20 में से 20 करते देखा है, और मेरे कहने से उन्होंने हिंदी ली थी। और मैं कह रहा हूं कि भाई ये बहुत आसानी से कर जाओगे आप, ठीक है। इसका आपका RWA आप भरोसा रखिए, RWA पे भरोसा रखा है तो आपका 20 में से, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, भाई हिंदी भाषी से नहीं हो तो हो सकता है 17-18 तक मैं आपको करवा पाऊं, लेकिन हिंदी भाषी वाला तो बच्चा 19-20 ही करेगा इसमें, ठीक है। चलो, तो चाहे आप कितने भी बड़े अंग्रेज हो, हिंदी भाषी स्टेट वालों से कह रहा हूं, फिर भी अंग्रेजी मत लेना इसमें, हिंदी बहुत आसान चीज है। 0.25, क्योंकि रोज हिंदी भाषी स्टेट वाला रोज तो हिंदी बोल रहा है ना, बस बोलचाल वाली हिंदी है, इसलिए कह रहा हूं। ग्रामर होती तो शायद मैं नहीं कहता। 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। भाई देखो, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 160 का पेपर हो गया, 80 क्वेश्चन हो गए, 20-20-20, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपका इतना मार्क्स कटेगा, तो यानी 1/8 की नेगेटिव मार्किंग हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 0.25 कटेगा, तो आप देख लो इसको काट के 1/8 बोलते हैं इसको। तो इससे आसान नेगेटिव मार्किंग कहीं नहीं मिलती। इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है किसी ऑप्शन पे, तो आप तुक्के लगा के आ जाओ, इसमें आपको फायदा मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो इस नेगेटिव से कभी नहीं डरना है, सबसे आसान है। अब बात करते हैं कि ये तो एग्जाम की बात होगी जिसके लिए हम बैठे हैं, आपके लिए। आप कहीं भी एसएससी जीडी का कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ हो किसी भी स्टेट का, पूछ लेना कहां तैयारी की है, वो आपको हमारा नाम लेता हो नजर आ जाएगा, ठीक है। इतने विश्वास से कह रहा हूं किसी भी स्टेट के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही नहीं बन जाता है ये नाम, है ना बच्चों। 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, तो 24 मिनट में भाई आपको 5 किलोमीटर करनी होगी मेल कैंडिडेट्स के लिए। 1600 मीटर 8.5 मिनट में आपको क्लियर करनी होगी, ठीक है। ये रनिंग है,
और ये अगर आप हिल एरिया लद्दाख एरिया से हो, सिर्फ लद्दाख वाले बच्चों के लिए ओनली, उनको सिर्फ 1600 मीटर दौड़ना है 7 मिनट में। अगर वो लड़की हो तो 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में। लद्दाख को छूट है, बाकी हर जगह ये फिजिकल देना होगा एसएससी जीडी में आपको। पिछली बार हमने मॉक ट्रायल कराया था तो एक लद्दाख का बच्चा आ गया था, पिछली से पिछली बार, तब हमें नहीं पता था कि इतना गौर से पढ़ा नहीं लद्दाख के बच्चों के लिए। वो कह रहा सर मेरी तो 1600 है, उनकी एसकेस हो जाएगी। फिर उसने नोटिफिकेशन दिखाया, तब हम पढ़ने लगे इसको भी, भाई लद्दाख के भी बच्चे होते हैं, तो कुछ होंगे तो भाई जरूर कमेंट करना बाद में कि मैं लद्दाख से हूं, ठीक है। तो उसकी फिर हमने अलग से फिजिकल ट्रायल कराया कि भाई एक ही बच्चा था वो मॉक ट्रायल में जो आया, ठीक है। तो अब यहां पर मैं देखिए मॉक ट्रायल क्या बोल रहा हूं मैं, पहले एग्जाम की तैयारी कराएंगे, फिर आपके फिजिकल में कोई कमी है तो उसके लिए मॉक ट्रायल भी कराएंगे, ताकि वो भी भाई आरडब्ल्यू का मतलब है रोजगार विदंकित, यानी रोजगार देना आपको, तो आपके रोजगार तक साथ रहेंगे, ठीक है। मेडिकल भी, प्री मेडिकल में भी मैं आपको कमियां बतवाई कि भाई ये कमी होती है, इनको सुधार लीजिए, आगे मैं वो भी आपके लिए व्यवस्था करवा पाऊं कहीं, ये भी मैं प्रयास करूंगा कि किसी के अंदर कोई कमी है तो वो पहले ही दिखवा ले। तो बहुत सस्ती फीस में अगर कोई कर दे 500-700 रुपए में तो कोई बुराई नहीं है, भाई मेरा प्री मेडिकल पूरा चेकअप कर दो एसएससी जीडी वाला, और वो चीज 500-700 रुपए में मान लो हो जाए सारे चेकअप, तो इससे बुरा, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि भाई किसी में छोटी सी कमी थी, उसको रीमेडिकल कर दिया, फेल कर दिया, जबकि वो 10 दिन अगर उसको पहले पता लग जाती तो वो सही हो जाता। तो ऐसे बहुत बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। तो उस सब चीजों का भी हम रखेंगे इंतजाम। 170 सेंटीमीटर इसमें हाइट है लड़कों के लिए, 157 लड़कियों के लिए होती है, और बाकी कुछ अलग अलग स्टेट के लिए हाइट में छूट दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हो चार्ट्स को, ठीक है। चलो अब अगर मैं देखूं कि भाई चेस्ट, तो लड़कों की ही चेस्ट नापी जाती है, तो 80 सेंटीमीटर कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ठीक है। और ये जैसे ऑल कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब, जैसे शेड्यूल ट्राइब के तो 76 सेंटीमीटर 5 का फुलाव, जो ऐसे सेम हाइट में भी है कि जो शेड्यूल ट्राइब के हैं उनकी 162.5 ही हाइट चाहिए, और ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उनकी 157 भी चल जाएगी, ठीक है। ऐसे फिर महिलाओं के लिए भी छूट है उस हिसाब से। यहां पे आप देखोगे तो सेम आपकी चेस्ट में भी छूट दी हुई है। वेट, बच्चे वेट पे कोई ध्यान नहीं देता था, मैं भी नहीं देता था। इस बार जब 2 बच्चियां आई, एक अंडरवेट वाली थी, एक ओवरवेट वाली थी, और ओवरवेट वाली दिखने में बिल्कुल ओवरवेट नहीं लग रही, और उसको फेल कर दिया। 60 किलो वजन था सिर्फ, और उसको फेल कर दिया। तो ये इसने बोला है कि हाइट के प्रोपोर्शन में आपकी वेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कितना भी वेट लेके घूम रहे हैं और पास हो जाओगे, ठीक है। तो इसका भी एक वेट चार्ट होता है, आप चाहो तो गूगल से डाउनलोड कर लेना, वेट हाइट चार्ट फॉर गर्ल्स या फॉर फीमेल्स, उस हिसाब से आपका होना चाहिए, नहीं तो फिर इसे कम करना। और देखो उसमें भी वो चार्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट जरूरी नहीं है, 5 किलो इधर उधर चल जाता है उसमें भी, पर अगर आपका उससे भी ज्यादा है तो फिर नहीं चलेगा, है ना। तो ये स्पेशल लड़कियों के लिए, हालांकि लड़के भी बाहर होते हैं वेट हाइट के प्रोपोर्शन में, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखें, पर उनका नहीं होता, लड़कियों में ज्यादा ये समस्या है ओवरवेट वाली। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्मेटिंग सर्टिफिकेट, भाई देखिए यूआर का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, बाकी ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एक्स सर्विसमैन का तो अपने सर्टिफिकेट मिलता ही है, एससी एसटी हो, सबको अपना एक सर्टिफिकेट तैयार करवा के रखना है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रखना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस तो नहीं बनता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या अपनी तहसील वगैरह से बनता है, लेकिन ओबीसी के लिए जरूरी है कि वो स्टेट का ना हो, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो। ईडब्ल्यूएस जो होता है कि जैसे फॉर्म आएंगे नवंबर में, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ईडब्ल्यूएस चाहिए होगा, बाद का ईडब्ल्यूएस, ये ध्यान देना है। इन डॉक्यूमेंट्स को उस हिसाब से तब बनवा लेना। एनसीसी के मार्क्स यहां मांगे जाते हैं, 5 नंबर मिलते हैं, 5 नहीं मिलते, मैक्सिमम मार्क्स जो एग्जाम के हैं वो 160 हैं, उसका 5% एनसीसी के सी